हेलो बाबू, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संजी सर। आज आप पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव रूप में। इसमें ऑब्जेक्टिव के रूप में कोई भी प्रश्न होगा सांख्यिकी का, जिसे स्टैटिक इंग्लिश में बोला जाता है, तो किस प्रकार बनेगा और कितना जल्दी उसका आंसर दिया जाएगा, आज आप इसे जानेंगे और समझेंगे। तो आइए जाना जाए। आप यदि स्टैटिक के कोई भी प्रश्न को आप अच्छे तरह से सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए बाबू, आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। और इसके बाद भी यदि आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को बार बार चला कर देखेंगे। निश्चित है, गारंटी है कि आपको इस वीडियो को मतलब आप इससे बने रहेंगे तो आपको निश्चित है कि आप सही सही आंसर दे सकते हैं। आइए थोड़ा सा कंसेप्ट जानकर और जाना जाए कि स्टैटिक में जो भी आज बनने वाला है प्रश्न, इनका मुख्य रूप से मेन पॉइंट क्या है। देखिए बाबू, स्टैटिक मतलब होता है सांख्यिकी। किसी भी आंकड़ा जो होता है वह आंकड़ाओं का जो संग्रह होता है, निहित संग्रह जो होता है, संतत संग्रह जो होता है, उसे स्टैटिक कहते हैं। अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं, किसी भी आंकड़ा को संग्रहित जो रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक या सांख्यिकी कहते हैं। अब देखिए बाबू, इसमें क्या होता है, इस सांख्यिकी को 3 भागों में बांटा गया है। ऐसे तो बांटा गया है 4, लेकिन मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम होता है माध्य, दूसरा होता है माध्यिका और तीसरा होता है बहुलक। अगर चौथा के नाम कहा जाए तो वह त्वरण होता है, उसके ही बारे में आप जानेंगे, लेकिन सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे माध्य। तो देखिए बाबू, कोई भी जो आंकड़ा होता है, उन आंकड़ाओं के जो योग होता है और उनके संख्याओं जो होता है, इसका जो भी अनुपात होता है उसे ही क्या कहते हैं, हम माध्य कहते हैं। यानी किसी आंकड़े के योग और उस आंकड़े के संख्याओं के अनुपात को माध्य कहते हैं। इसका कई नाम होता है। आप माध्य भी कह सकते हैं, इसे आप औसत भी कह सकते हैं, या समानांतर माध्य भी कह सकते हैं, जिसे ए द्वारा सूचित किया जाता है या एक्स बार द्वारा सूचित किया जाता है। इसी के साथ साथ आप दूसरा परिभाषा जानेंगे, माध्यक। माध्यक क्या होता है यह जानेंगे। देखिए बाबू, माध्यक जो होता है, किसी भी आंकड़े को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में जब हम सजाते हैं तो ठीक इसके जो बीच के मान होता है, इसे हम माध्यक कहते हैं, जिसे एम द्वारा सूचित किया जाता है। अब माध्यक के बाद क्या, देखिए माध्यक में भी आपका 2 पॉइंट होता है। आपका केवल आज जो भी मतलब प्रश्न हल होंगे इस वीडियो में वह ऑब्जेक्टिव रूप में होंगे, इसलिए हम आपको ऑब्जेक्टिव का ही कंसेप्ट दे रहे हैं, सब्जेक्टिव का कंसेप्ट आपको नहीं दिया जा रहा है। तो माध्यक जो होता है, यह माध्यक में जो चर मान होते हैं वह सम संख्या के रूप में भी होते हैं और विषम संख्या के रूप में भी होते हैं। तो देखिए बाबू, इसमें क्या होता है, यदि वह सम संख्या हो, कोई भी चर मान हो, सम संख्या हो, तो इसका जो बनाने का तरीका होगा समझेंगे। मान लीजिए सम संख्या में आंकड़ा 8 दिया है, तो जो भी सम संख्या दिया रहेगा उसके आप हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे। तो 8 दिया तो 4 होगा, तो आप क्या करेंगे, 4 ऊपर से भी गिनेंगे और उसको नीचे से भी गिनेंगे। मतलब उसको किसी भी आंकड़ा का 2 छोर होता है तो उसको एकदम सीधा गिनेंगे और उसका उल्टा भी गिनेंगे। दोनों जो आएगा, दोनों ओर से जो 4 आएंगे वो दोनों को जोड़ देंगे। माने 4 नंबर पर जो संख्या आएंगे, जो भी चर मान आएंगे उसे जोड़ देंगे और जोड़ के क्या करेंगे, उसको आधा कर देंगे। वह उसके क्या होगा, माध्यिका होगा। मान लिया जाए संख्या 10 है तो 10 का आधा 5 हुआ, तो एक बार उसको शुरू से 5 गिनेंगे, तो शुरू से 5 गिनेंगे, 5 नंबर में जो संख्या आएगा उसे नोट कर लेंगे और उसको अंत से गिनेंगे और अंत से भी 5 नंबर आएगा उसको भी नोट कर लेंगे। दोनों का करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद क्या करेंगे, इसे आधा कर देंगे और आधा करेंगे तो इस प्रकार जो संख्या आएंगे वो आपका माध्यक होंगे या माध्यिका होगा, इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है। दूसरा पॉइंट यह है, अगर आपको विषम संख्या के रूप में दिया है, चर मान आपका विषम संख्या के रूप में दिया है, तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए बाबू, एक तो और आसान है, ये तो और आसान है आपके लिए। सम में तो थोड़ा तूल था कि 5 इधर से गिनिए या 4 इधर से गिनिए, इसमें ऐसा कोई तूल नहीं है। इसे मान लिया जाए आपके पास 7 को कोई संख्या दिया गया है, क्रमागत या कुछ भी क्रम में कोई भी संख्या 7 दिया गया है, तो उसके माध्यिका कैसे निकालना है। तो 7 दिया है तो क्या करेंगे, उससे आप 1 कम समझेंगे।
मान जितना दिया रहा उससे एक कम समझेंगे। मान लीजिए 7 दिया है तो उसको आप एक कम करें तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6 को आधा कितना हो गया, 3। तो 3 का करेंगे पहले भी छांट देंगे और 3 उसके बाद वाला में भी कभी करेंगे छांट देंगे, माने दोनों ओर से 3-3 छोड़ देंगे। छांटने का मतलब क्या हुआ, छोड़ देना। ठीक उसके जो बीच के संख्या होंगे वही संख्या क्या होगा, माध्यिका आपका होगा। मान लीजिए 9 दिया है तो अभी क्या तरीका बताया गया है, 9 क्या है, विषम संख्या। तो तरीका क्या बताया गया है, जो भी विषम संख्या के रूप में दिया रहेगा आंकड़े, उस आंकड़े को एक कम करेंगे। तो मान लिया जाए कि 9 दिया है तो 9 से एक कम करेंगे तो कितना हुआ, 8। 8 का आधा कितना हुआ, 4। तो 4 पहले भी छोड़ेंगे और 4 अंश भी छोड़ेंगे। जो इसके बीच में बच जाएगा वो उसकी क्या होगा, माध्यिका होगा। अब तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो अगर 11 हो तो क्या करेंगे, 5 इधर छोड़ेंगे, 5 इधर छोड़ देंगे, जो बीच में बचेगा क्या होगा, माध्यिका होगा। मान लीजिए 13 को आपका दिया गया है कोई आंकड़ा, आंकड़े का संख्या 13 दिया है तो 13 में क्या करेंगे, 6 इधर छोड़ेंगे और 6 इधर छोड़ देंगे, जो बीच वाला होगा आपका माध्यिका होगा। इसी प्रकार 15 दिया होगा तो 7-7 छोड़ देंगे, 17 दिया होगा तो 8-8 छोड़ देंगे। तो इस प्रकार आप माध्यिका निकल आता है। सब पर आपको प्रश्न दिए जाएंगे, थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट के माध्यम से इसका परिभाषा और कैसे कैसे निकलता है इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर दिया गया है। अब इसके बाद क्या होता है, बहुलक। तो बहुलक क्या होते हैं, किसी भी आंकड़े के सर्वाधिक बार आने वाला जो चर मान होते हैं वह उसकी बहुलक होते हैं। कोई भी आंकड़ा हो उसके सर्वाधिक बार जो आने वाला चर मान होता है वही उसकी क्या कहलाता है, वह उसकी बहुलक कहलाता है। तो बहुलक के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे थे, फिर से थोड़ा सा परिभाषा दे रहे हैं। थोड़ा लाइट कट गया इसलिए थोड़ा सा मतलब इसलिए देना पड़ रहा है परिभाषा कि लाइट कटने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। बता रहे थे कि किसी भी चर मान के जो सर्वाधिक बार बारंबारता होता है वह उसे क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। मतलब सर्वाधिक बार आने वाला जो चर मान होता है इसकी जो बारंबारता होता है वह क्या कहलाता है, वह उसका बहुलक कहलाता है। इसे एम नॉट द्वारा सूचित किया जाता है। नॉट मतलब एम के जो नीचे होते हैं 0 देते हैं, इस प्रकार दिया जाता है। इस प्रकार इसको एम नॉट पढ़ते हैं। इसे एम साइनो भी पढ़ाता है, लेकिन मैक्सिमम लोग इसे ऐसे मैक्सिमम रूप से फेमस है आपका एम नॉट, इसलिए आप अभी इसे एम नॉट ही समझेंगे। तो आइए प्रश्न देखा जाए। ऑब्जेक्टिव है, हम जो भी क्वेश्चन लिखे हैं, जो भी आपको क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, ये प्रत्येक जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे विशेष रूप से देखें और समझें। निश्चित है कि आप इस प्रकार के जो भी प्रश्न आएंगे आप उसे मैंने सही सही जवाब दे के आएंगे, सही से जवाब दे सकते हैं। तो आइए देखा जाए। देखिए बाबू, यहाँ पर प्रश्न है माध्यक का 3 गुना। ये प्रश्न कई बार आ चुका है इसलिए हम इस पर फोकस किए हैं। माध्यक का 3 गुना और माध्य के दूना मतलब 2 गुना, दूना का अंतर कहलाता है। मतलब कहता है माध्यक का 3 गुना, माध्यक का 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर, अंतर मतलब घटाव। माध्यक का 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है। तो इसका जो आंसर आपका होगा वो इसका आंसर बहुलक होगा। इसका जो आपका आंसर होगा बहुलक होगा। अब इसका आंसर बहुलक आप किस प्रकार देंगे, थोड़ा सा आपको हम ट्रिक के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, इस बात को आप ध्यान देंगे। माध्य का कहता है 3 गुना और बहुलक का कहता है माध्य का 3 गुना और माध्य का कहता है 2 गुना कहता है। इसमें क्या करते हैं, इनमें सबसे पहले क्या करते हैं, शब्दों पर ध्यान दें। अपना एक ट्रिक है, ये बात सत्य नहीं है कि यही आप विधि को अपनाएंगे, एक ट्रिक है। ट्रिक के जरिए कोई चीज़ को आप अगर समझ रहे हैं तो आप निश्चित है कि आप अधिक मतलब अच्छा तरह से आप आंसर दे सकते हैं। अधिक मात्रा में आप आंसर देने में आपकी सफलता होगी, इसलिए बताया जा रहा है आपको। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए शब्दों की संख्या देखते हैं, शब्दों की संख्या। तो माध्यक में क्या है बाबू, माध्यक में आपका 4 शब्द हैं और माध्य में कितना है, 2 है। इस प्रश्न को 2 प्रकार से पूछता है। हम दोनों प्रश्न को यहाँ पेश किए हुए हैं, इसलिए थोड़ा इसको हम जिक्र कर रहे हैं।
माध्यक में 4 शब्द हैं और माध में आपका 3 शब्द हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो इसमें आधा जो अक्षर दिया रहता है उसको हम नेगलेक्ट करके चलते हैं, नेगलेक्ट करके चलते हैं। तो देखिए इसमें माध्यक में क्या है, आधा शब्द दिया आपका, आधा ध है, उसको छोड़ देंगे। ऐसे पूरा पूरा शब्द क्या हुआ, कितना हुआ, 3 हुआ। एक माँ हुआ मतलब म हुआ, यह हुआ, क हुआ। तो यहाँ 3 है, इसलिए यहाँ पर 3 से यहाँ कह रहा है 3 गुना। ये भी एक तरीका है। परीक्षा में क्या करता है, कभी कल आपका माध्यक में 3 से गुना ना करके माध में 3 से गुना कह देगा और आप कंफ्यूज कर जाएंगे। हम आपको देखिए इसका ट्रिक बताएंगे कैसे होगा, लेकिन पहले यह बताना चाहता है कि 3 से गुना ही क्यों, 3 से माध्यक में गुना ही क्यों, माध्य में क्यों नहीं 3 से गुना। इस बात को आपको हम बताना चाहते हैं और बहुत ही आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। थोड़ा सा आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, निश्चित है कि आपको जो भी कंसेप्ट दिया जाएगा गारंटी आपको समझ में आवे करेगा, क्योंकि आप मैथ गुरु से पढ़ रहे हैं, इसलिए आप भी मैथ के गुरु बन सकते हैं। तो आइए ध्यान दी जाए। देखिए बाबू यहाँ पर क्या है, माध्यक बोले हैं जो भी आपका आधा अक्षर दिया रहेगा, हाफ दिया रहेगा, उसको छोड़ देंगे। तो पूरा पूरा जो अक्षर है वो कितने हुए, 3 हो गया। एक म हो गया, य हो गया, क हो गया, इसीलिए इसमें 3 से गुना है। यहाँ पर लिखे हैं 3 गुना। अब माथ में देखिए यहाँ भी आधा वाला छोड़ देंगे, तब पूरा अंक क्या हो गया, आधा में ध है तो छोड़ देंगे, आधा वाला का छोड़ देना है, उसको नेगलेक्ट करके चलना है। तो आपके पास जो बच गया अक्षर वह 2 को बच गया पूरा पूरा, एक म हो गया, यह बच गया पूरा पूरा, और 2 को बच गया, इसीलिए यहाँ पर आपका 2 से गुना है। ये तो आप समझ गए कि कहाँ 2 से गुना होगा और कहाँ 3 से गुना होगा। तो माध्यक में 3 से गुना होगा क्योंकि पूरा पूरा अंक, पूरा पूरा शब्दों की संख्या 3 है तो 3 से गुना। माध्य में आपका 2 है तो 2 से गुना हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब बहुलक आंसर क्यों हुआ ये समझना है। तो आपको हम परिभाषा बताए हैं, इस बात को ध्यान जरा गौर से आप सुनेंगे। आपको क्या दिया गया परिभाषा, जो सांख्यिकी होते हैं, स्टैटिक होते हैं, या मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। अब देखो बालक इसमें क्या कह रहा है, इसमें माध्य दिया है, अब माध्यक दिया है, तो बताओ क्या छोड़ दिया है, बहुलक को तो छोड़ दिया है, इसीलिए इसका आंसर जो होगा बहुलक होगा। जो छोड़ दिया है वही तो इसका आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे, सी होंगे, बहुलक। अगला क्वेश्चन है, किसी वितरण के माध्य, माध्यक और माध्यक में संबंध है। देखो प्रश्न जो एक है, यही प्रश्न आपका 2 है, दोनों प्रश्न ही बराबर है, लेकिन थोड़ा सा पूछने का जो तरीका है वह अलग है। तो कहता है बहुलक और माध्यक में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ये जानना है रिलेशन। तो पहले जानेंगे आपका ये रिलेशन कहता है। तो ये जो रिलेशन है आप इसको यहाँ पढ़े हैं, आपका इसका जो जवाब होगा आपको यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ पर कह रहा है, देखिए थोड़ा संकेत भी पढ़े जाने का, कि आपका जो ऑप्शन दिया है संकेत में दिया है, माध्य को ए द्वारा सूचित करते हैं, कैपिटल ए, माध्यक को कैपिटल एम द्वारा सूचित करते हैं, और बहुलक को एम नॉट द्वारा सूचित करते हैं। ये समझेंगे। माध्य जो होता है, यहाँ पर बता देना चाहते हैं आपको हम। देखिए बाबू, माध्य जो होता है, माध्य जो होता है, इसे ए समझेंगे आप संकेत के रूप में। माध्यक जो होगा इसको आप एम समझेंगे, और बहुलक जो होगा इसको आप एम नॉट समझेंगे। अगर आप इस चीज़ को आप दिमाग में रख रहे हैं, समझ रहे हैं आप, तो आप इसका सही आंसर दे सकते हैं। और सही आंसर कहाँ है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 में ही छिपा हुआ है, क्वेश्चन 1 में ही छिपा हुआ है। देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ देखेंगे, एक में क्या कहता है, माध्यक का 3 गुना, माध्यक का 3 गुना। तो माध्यक का मतलब एम, यानी एम का 3 गुना। अब कहता है यहाँ पर माध्य का 2 गुना, तो माध्य का कितना हो गया, माध्य को ये कहते हैं, तो ये माध्य का 2 गुना हो गया। अंतर है तो यहाँ अंतर कर देंगे, 1 का क्वेश्चन है उसी से आपका 2 का जवाब मिलेगा। तो माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना हो गया। तो यहाँ पर माध्य का 3 गुना, माध्य का 2 गुना यहाँ पर क्या कहलाया है, बहुलक कहलाया है। और बहुलक यहाँ पर क्या कहा गया है, एम नॉट कहा गया है, अर्थात यह एम नॉट के बराबर होगा। ऐसा ऑप्शन खोज लेंगे इसमें। देख लीजिए यहाँ पर 3m है आपका, यहाँ 3m है, 2 है, और एम नॉट के बराबर है, अर्थात इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो आपका क्या होगा, ए होगा। मतलब प्रश्न 2 का जो जवाब होंगे वह जवाब आपका प्रश्न 1 में ही छिपा हुआ है। थोड़ा सा समझने का तरीका ही आपका अलग अलग है,
और समझाने का तरीका अलग है, लेकिन आप यह बात दिमाग में रखेंगे कि दोनों प्रश्न क्या है, एक ही है। इसलिए अगर आप इसे समझ गए तो इसे भी आप समझ सकते हैं और समझ ही गए होंगे। अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट कीजिए और आपको इसको पुनः समझाया जाएगा। लेकिन हमको ना लगता है कि आपको कोई दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि आपको जिस प्रकार से समझाया जा रहा है वो इससे मतलब सिंपल समझाया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि बहुत ही सिंपल समझाया गया है और आपको समझ में आ जाएगा। आप केवल वीडियो में बने रहें, गारंटी है, यह 100% गारंटी कि आपको समझ में आएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखा जाए। देखिए बाबू, तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य है, मतलब माध्य क्या होगा। प्रथम 5 कहता है, 5 पूर्ण संख्याओं। तो सबसे पहले जानेंगे पूर्ण संख्या क्या होता है। ऐसे आप लोग इसे जानते होंगे, पूर्ण संख्या का मतलब जो संख्या शून्य से स्टार्ट हो, मतलब आपको ऐसे भी कह सकते हैं शून्य और प्राकृत संख्याओं के संग्रहित रूप जो होते हैं वह पूर्ण संख्या होते हैं। तो 5 कहता है, प्रथम 5 का मतलब प्रथम से, मैंने शुरू से स्टार्ट करेंगे। और माध्य का मतलब क्या होता है, जितना आंकड़ा दिया रहा है सबको जोड़ देंगे और उसकी संख्या से भाग देंगे। जो भी आंकड़ा दिया रहा है सबको जोड़ देना है और सबकी संख्या से भाग देना है, वही तो माध्य है। तो आपका 5 संख्या कहता है, ये तो तय हो गया कि आपको 5 से भाग देना है, लेकिन ये बताया कि जितना आंकड़ा सबको जोड़ देंगे। तो 5 संख्याओं का आता है, 5 कौन संख्या, पूर्ण संख्या। तो 5 पूर्ण संख्या में आपका 0 आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक 5 को हो गया, देखने में तो लग रहा है 4, लेकिन आप गिनती करेंगे तो आप यहाँ से गिनती करेंगे 5 हो जाएगा। 0 1 हुआ, 1 2 3 4 5, इसे ऐड कर लेंगे, 4 3 7 हुआ, और 7 2 9 हुआ, 10 हुआ। मतलब इसे आप जोड़ेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। और 10 में आप क्या करेंगे, 5 से भाग लगाएंगे, मतलब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 मतलब कटेगा। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर आपका जो होगा बी होगा। समझ में आया क्या कि नहीं आया, फिर समझिए। पूर्ण संख्या का माध्य कहता है। तो और उसी इसमें भी एक बात और कह रहा है, प्रथम शब्द लगा दिया गया है। प्रथम 5 पूर्ण संख्या, प्रथम जब भी कहे तो शुरू से लेके चलते हैं, जब भी प्रथम कहे तो शुरू से लेके चलते हैं, और जितना कहेगा उस सबको जोड़ देंगे, उसकी संख्या से भाग देंगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा था प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, इसका मतलब है शुरू से क्या करेंगे, 5 पूर्ण संख्या लेंगे, अब माध्य जब भी कहे तो जोड़ देंगे, सबको जोड़ दिए है, उसकी संख्या से भाग देते हैं। तो संख्या 5 है तो कह रहा है, तो 5 से भाग दे दिए, तो आपका इसका जो आंसर होगा वो आपका हल होने पर कितना है, 2 आया है, अर्थात आपका जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह बी होगा। अगला देखेंगे, अगला आपका है चौथा क्वेश्चन, बंटन। ये बंटन मतलब ये चर, कुछ भी नाम से आ जाता है, मतलब चर को बंटन भी कहा जाता है, चरमान भी कहा जाता है। तो बंटन है 1 2 3 सोन, डॉट डॉट को सोन पढ़ते हैं, सोन एन के माध्य है, 1 2 3 सोन एन के माध्य है, मतलब इस प्रकार संख्या दिया है तो इसका माध्य क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे यह संख्या है या जो भी दिया है, आपको क्या बताया गया माध्य का तरीका, माध्य के तरीका ही नहीं बताया गया है कि जो भी आंकड़ा दिया रहा है सबको जोड़ देंगे और उसकी क्या करेंगे, जोड़ देंगे और उसकी जो संख्या होगा उससे भाग देंगे। तो आपको देखिए यहाँ से 1 2 3 डॉट डॉट एन है, अब डॉट डॉट एन कहने का मतलब वही आपका चल गया इन्फिनिटिव तक, एन तक। अब एन के मतलब कितना समझेंगे आप, अर्थात यह चल गया इन्फिनिटी तक, इतना जोड़ेंगे तो बहुत सा निश्चित है कि आपको समय का खपत हो जाएगा और आप सही से जवाब ही नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, संख्या की पहचान करते हैं, संख्या क्या है। तो देखिए बाबू, यह संख्या जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 लगातार है और पॉजिटिव रूप में है, अर्थात यह संख्या जो होगा प्राकृत संख्या होगा। तो प्राकृत संख्या है या कोई भी संख्या है, जब वो उसमें समान अंतराल होगा, ये बहुत अच्छा ट्रिक है, इस बात को आप जरूर ध्यान देंगे। और इस पर प्रश्न आपको नीचे देखिए गारंटी है, 100% गारंटी है, क्वेश्चन एवे करेगा। तो समझना है, कोई भी संख्या हो आपका, उसका अगर माध्य ज्ञात करना हो, अगर उसमें अंतराल दिया हो तो सबको ऐड मत कीजिएगा, आप क्या करेंगे, शुरू और अंत वाला को ऐड करेंगे या 2 से ही भाग देना है, 2 से भाग देना है। तो देखो यहाँ पर अंतराल सब में बराबर है, 1 2 3, ऐसे यहाँ के 4 होगा, सब में कितना का अंतर, अंतराल में तो अंतर कितना का अंतर है, तो 1 के बाद 2 आ गया, मतलब 1 का अंतर, 2 के बाद 3 आ गया तो 1 का अंतर, इसका मतलब है अंतराल सब में बराबर है। जब भी समान अंतराल की संख्या हो और उसका यदि माध्य पूछा जाए
तो आप क्या करेंगे, शुरू वाला और अंत वाला को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, उसकी माध्य ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए शुरू में क्या है, 1 है, अंत में क्या है, n है। तो दोनों के जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यहाँ पर लिख रहे हैं शुरू और आपका अंत वाला जोड़ना है, तो शुरू में यहाँ ऑप्शन से बता दे रहे हैं, शुरू में 1 है तो 1 देखिए कहाँ है, 1 है, अंत में क्या है, n है, तो 1 प्लस n मतलब 1 प्लस n है। और क्या बताए हैं, अंश 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 से भाग दे दिए, भाग मतलब बट्टा हो गया। तो ऐसा ऑप्शन खोज लेंगे। फिर समझिए, जब भी आपका कोई भी संख्या दिया हो, कोई भी चर मान दिया हो, समान अंतराल में दिया हो, तो उसका जब भी माध्य ज्ञात करना हो तो फर्स्ट और लास्ट वाला संख्या को जोड़ के 2 से भाग देंगे, आपका माध्य प्राप्त हो जाएगा। यह समान अंतराल के है तो फर्स्ट और लास्ट जोड़ दिया, 2 से भाग दे दिए, यहाँ पर आपका 2 लिखा हुआ है। अब ऐसा ऑप्शन खोजेंगे तो ऐसा आपका ऑप्शन जो है आपको सी में मिल रहा है। देखिए यहाँ 1 प्लस n है, यहाँ n प्लस एक, बात क्या हुआ, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, इससे माने मतलब नहीं है। एक पॉइंट तो यहाँ मिल रहा है, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी सही होगा। आइए बाबू क्वेश्चन 6 नंबर देखा जाए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है बंटन। तो इसके ऊपर आपको कंसेप्ट दिए हैं माध्य का, ठीक उसी पर आधारित यह प्रश्न है आपका। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, उसी पर आधारित प्रश्न आपका है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 का माध्य कहता है। तो आपको माध्य का तरीका हम बताए हैं, 2 तरह से बताए तरीका, शायद याद होगा आपको, पुनः आप समझ लेंगे। कुल आंकड़ों का योग जितना दिया रहेगा आंकड़ा सबको जोड़ देंगे और जितना होगा उसकी संख्या से भाग दे देंगे, वो जो आएगा माध्य होगा। और एक और तरीका बताया गया है, इससे आसान एक तरीका है। यह रूल जो है हम बता रहे हैं और इस पर जो बताए भी हैं, यह लागू उसी में होगा जिसमें अंतराल क्या हो, सब में समान हो। जब कोई आपका चर मान दिया रहे और उस चर मान में क्या होता है, समान अंतराल हो, तो इस स्थिति में क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाला को जोड़ के हमेशा 2 से भाग देना है। आपको हमेशा 2 से भाग देना है। माइंड में आपका क्वेश्चन आता होगा कि सर 2 से ही भाग क्यों बता रहे हैं। तो देखो बालक, आपको हम ये भी कॉज बता दे रहे हैं, कारण बता दे रहे हैं। आप फर्स्ट और लास्ट वाला जोड़ेंगे तो फर्स्ट और लास्ट का वो संख्या हो, द्विगुण संख्या वह हुआ, इसीलिए 2 से भाग देते हैं। तो आइए देख लिया जाए। अगर यह नियम मतलब बताए हैं तब ही लागू होगा जब अंतराल बराबर होगा, और नहीं तो हम लोग जैसे पढ़े वैसे बनाएंगे, सबको जोड़ के उसकी संख्या से भाग देंगे। सबसे पहले यह अंतराल थोड़ा देख लिया जाए, समान अंतराल है कि नहीं। देखिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, देखिए समय अंतराल देखिए, 3 से 6 हो गया, 3 बढ़ गया, फिर 6 से 9 3 बढ़ गया, 9 से 12 3 बढ़ गया, अर्थात देख रहे हैं समय अंतराल समान है। तो समान अंतराल है तो क्या बताया गया है, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ना है। तो अब देखो बालक, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे तो फर्स्ट में क्या है, 3 है, तो फर्स्ट में 3 है, 3 जोड़ेंगे। और लास्ट में क्या है, 21 है, तो 21 जोड़ेंगे। अब क्या बताया है, 2 से भाग देना है, क्योंकि 2 प्रकार की संख्या को जोड़ रहे हैं, एक 3 है और एक 21 है, तो 2 प्रकार की संख्या, इसलिए 2 से भाग देंगे। 2 से भाग का मतलब बटा होता है। अब इसे जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 24 होगा, और 24 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 12 होगा। तो ऑप्शन देख लेंगे, 12 ऑप्शन जो है वह कौन सा ऑप्शन में है, तो 12 आपका ऑप्शन हुआ जो है बी में है, अर्थात इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर होगा वो बी होंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, 7 देखा जाए। इसे भी माध्य कहता है, इतना का यहाँ भी माध्य होगा। यहाँ पर थोड़ा सा लिखने क्रम में छूट गया है, ए बराबर व्हाट हो गया, ए कहे तो माध्य, यहाँ पर आपका माध्य पूछता है, थोड़ा सा यहाँ पर संकेत दिया गया है। तो वही प्रश्न है, यहाँ भी माध्य, यहाँ भी माध्य कहता है। तो देख लीजिए, अगर आपका समान अंतराल है तो इसको लागू कीजिए, न होगा तो उसको लागू किया जाएगा। देखिए 2, 4, 6, 8 है, 40 तक है, और सब में कितना बढ़ रहा है, 2 को बढ़ रहा है, अर्थात समान अंतराल का है, तो ऐड किया जाए। तो चलिए अब डायरेक्ट बनाइए। तो 2 को शुरू और लास्ट जोड़ना है, तो 2 में जोड़ देंगे, लास्ट वाला कितना है, 40 है, तो कितना होगा, 42 होगा। 2 से भाग देना है तो 42 में 2 से भाग देंगे तो कमर तक कटेगा, 21 पर तक कटेगा। तो आंसर देखिए 21 कहाँ है, ए में है, तो आपका जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ए हो जाएगा। अब देखिए बाबू, यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कहता है प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य। 3 सम संख्या है, सम संख्या समझ में आता होगा। सम संख्या का मतलब है तो वह संख्या जो 2 से विभाजित हो,
या जो संख्या 2m के रूप में हो उसे सम संख्या कहते हैं। तो 3 सम संख्या कहता है वो प्रथम कहता है। तो सबसे मतलब शुरुआत जो सम संख्या होगा प्रथम होगा वो क्या होगा, 2 होगा। 2 होगा, फिर क्या होगा आपका 4 होगा, 4 लिखेंगे, फिर क्या होगा 6 होगा। 3 का तो 3 नहीं लिखेंगे, प्रथम 3 सम संख्या। तो 3 सम संख्या लेंगे, 2 4 6 हो गया। और बताया गया इसका माध्य निकालने के लिए कि सबको जोड़ के उस संख्या से भाग देंगे। तो सबको जोड़ेंगे तो 2 4 6 6 12 हो गया, और 3 है तो 3 से भाग देंगे 12 में, तो आपको 4 मतलब कटेगा, जो कि आपका ऑप्शन 4C में है। एक तो आप ऐसे बना सकते हैं। एक और तरीका बताया गया, समान अंतराल हो तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड करते जोड़ देते हैं। तो फर्स्ट में 2 है और लास्ट में 6 है, जोड़ेंगे 2 और 6 8 हुआ, और 2 से भाग देना है, 8 में 2 से तो कमर तक कटेगा, 4 मर तक कटेगा। इसलिए आपका आंसरवा जो होगा 4 आपका होगा। अब देखिए, किसी प्रकार का अगर दिक्कत हो समझने में तो आप कमेंट करेंगे, आपको जो भी समस्या है समझने में उसे समाधान किया जाएगा। लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है कि आपको कोई समस्या होगा, बशर्ते आप समस्या तब वहीं आएगा जब आप थोड़ा सा वीडियो को माने माइंड को अपना एकत्रित करके नहीं देखेंगे। नहीं तो आप अगर अपने माइंड को एकत्रित करके देखेंगे मेरे वीडियो को, तो गारंटी है आपको ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है जो आपको समझ में ना आए। आपको तो बार बार बोल रहे हैं क्योंकि आप मैथ गुरु से पढ़ रहे हैं, आपको दिक्कत ही कहाँ है। आप विशेष रूप से ध्यान देकर पढ़ेंगे, ऐसा किसी प्रकार का समस्या ही नहीं आएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। 9 नंबर क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 5 से 15। देखो आप इस तरह का कभी चिन्ह रहता है तो माइनस नहीं पढ़ेंगे, इन्हें पढ़ेंगे 5 - 15। ऐसा कभी नहीं पढ़िएगा कि 5 - 15, तो ये गलत हो जाएगा। पढ़ने का तरीका भी आपको आना चाहिए। 5 से इसको जब भी माइनस का चिन्ह रहेगा आपका, जब भी आपका स्टैटिक होगा सांख्यिकी होगा, बीच में जब भी माइनस का चिन्ह होगा तो उसे आप क्या समझेंगे, से। क्या समझेंगे, से समझेंगे। उसका अर्थ होता है से, अर्थात उसको पढ़ेंगे से। तो पढ़ेंगे 5 से 15 का वर्ग चिन्ह चाहिए। 5 से 15 का वर्ग चिन्ह क्या होगा इसे मतलब बताना है। तो सबसे पहले यह जानेंगे कि वर्ग चिन्ह होता क्या है। तो वर्ग चिन्ह का परिभाषा आपको हम थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि वर्ग चिन्ह जो होता है इसका परिभाषा कहता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। मतलब होगा उच्च सीमा और निम्न सीमा का योग के आधा जो होता है उसे ही क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह कहते हैं। कोई बच्चा कहता है सर निम्न सीमा प्लस ऊंचा, हाँ तो प्लस में किसी को पहले आप बोल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन इस बात कह रहे हैं उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और उसका आधा, मतलब उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे। आप आधा कोई चीज का कहेगा तो बटा 2 कर देंगे। किसी भी संख्या का आधा कहे बटा 2 कर देंगे तो वह उसकी आधा हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ठीक उसी प्रकार प्रश्न आपका यहाँ पर इसका परिभाषा कहता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा का आधा। तो अब आपका माइंड में यह बात आता होगा सर जी उच्च सीमा कह रहे हैं, ये उच्च सीमा क्या होता है, निम्न सीमा कह रहे हैं, निम्न सीमा क्या होता है। तो देखिए उच्च सीमा जो होता है जो सबसे 12 अंक दिया रहता है, उसमें अंतराल में जो सबसे 12 अंक दिया रहता है वही तो उच्च सीमा होता है। और जो निम्न सीमा होता है वो जो सबसे छोटा अंक उसमें दिया रहता है, किसमें, अंतराल में। अंतराल में सबसे जो छोटा अंक होता है उसे निम्न सीमा कहते हैं। यानी आप परिभाषा दे सकते हैं किसी अंतराल के सबसे छोटा संख्या निम्न सीमा कहलाता है और किसी अंतराल के सबसे बड़ी संख्या उच्च सीमा कहलाता है। तो शायद आपको लगता होगा कि आप लग गया होगा, समझ में आ गया। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको 5 से 15 दिया है। तो आपको शायद हमको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा क्योंकि परिभाषा आप सुन चुके हैं, बताए हैं आपको उच्च सीमा निम्न सीमा। तो देखिए इसमें देखिए अंतराल दिया है, ये सबसे छोटा है तो ये क्या कहलाएगा आपका निम्न सीमा, और यह सबसे 12 है तो क्या कहलाएगा उच्च सीमा। तो परिभाषा क्या दिए हैं, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। या पहले आप किसी को बोल सकते हैं, ये नहीं कि पहले ऊंचे बोलेंगे पहले निम्न, किसी को बोल सकते हैं। तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा का आधा, आधा कहे तो बटा 2, तो दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों का योग करेंगे। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा तो जोड़ेंगे 5 + 15 20 होगा। अब 20 का आधा कितना होता है 10 होता है, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो आपका बी
होगा। करेक्ट बी हो इसका आंसर होगा। अगर मान लिया जाए अगर आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया रहता, ऑप्शन कर रहे हैं, अगर आपका प्रश्न होता है यहाँ पर थोड़ा सा हम अलग से बता दे रहे हैं यहाँ पर 10 से अगर मान लीजिए अंतराल दिया था 20 से, तो इसका आंसर क्या होता? अभी क्या बताया है, दोनों को जोड़ देना है। छोड़ो ना फार्मूला को, ये तरीका अपना, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। जब भी वर्ग चिन्ह कहे तो जो भी अंतराल दिया है उसको जोड़ देंगे, वो दोनों को जोड़ देंगे, आधा कर देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 30 होगा। 30 का आधा करेंगे तो 15 होगा। इसी प्रकार अगर आपको दिया रहा है 2 से 4 दिया रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे। 2 + 4 कितना होगा? 6 होगा। 6 का आधा करेंगे आपका 3 हो जाएगा। इसी प्रकार दिया रहेगा आपका, मान लीजिए जाए 7 से दिया गया है, मान लीजिए आपका 7 से 14 ही दिया गया है, कुछ भी लिखा जा सकता है। 7 से 14 ही दोनों का करके जोड़ देंगे तो 7 और 14 के जोड़ेंगे तो 21 होगा, मतलब 21 होगा। और उसको आधा करेंगे तो 21 का आधा करेंगे तो 10.5 हो जाएगा। अर्थात इसका आप किसी प्रकार से आप इस प्रकार का प्रश्न रहेगा तो आप हल कर सकते हैं। तो आप जो भी पॉइंट बताया जा रहा है परिभाषा के रूप में, जो भी आपको बताया जा रहा है कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को दिमाग में रखेंगे तो आप निश्चित है कि आप सही प्रकार से आंसर दे के आएंगे। और आइए अब अगला क्वेश्चन बताया जाएगा, थोड़ा सा बोर्ड व्हाइट वॉश कर लिया जाए। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। कहता है बंटन 3, 6, 4, 18, 10, 25 का परिसर है। परिसर यह बंटन दिया गया है। बंटन मतलब बताए हैं आपको, इसके पहले चर मान या चर को बंटन कहते हैं। तो इसका पूछता है कि परिसर क्या होता है। तो जानिए परिसर क्या होता है। सबसे पहले कोई चीज़ निकालते हो तो उसको निकालने से पहले क्या करते हैं, उसका परिभाषा जानते हैं। तो देखिए बाबू, परिसर जो होता है उच्च सीमा और निम्न सीमा जो होता है उसी का अंतर को परिसर कहते हैं। उच्च सीमा मतलब वर्ग का, किसी अंतराल का जो बड़ा संख्या होगा और किसी अंतराल का जो छोटा संख्या होगा, दोनों को घटा देंगे। घटाने से जो संख्या प्राप्त होगा वही संख्या आपका क्या कहलाएगा? परिसर कहलाएगा, जिसको हम रेंज भी कहते हैं। यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को ही परिसर कहते हैं। उच्च सीमा मतलब सबसे बड़ा संख्या, उच्च सीमा कहे का मतलब सबसे बड़ा, और निम्न मतलब सबसे छोटा। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है इसमें? तो सबसे बड़ा आपका जो इसमें संख्या है वह संख्या सबसे बड़ा आपका 25 है। और सबसे जो छोटा संख्या है वह छोटा संख्या आपका कितना है? 3 है। और क्या बोले हैं? माइनस, बना अंतर मतलब माइनस, इसलिए माइनस की है। ऐसे घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 22 आएगा। तो आपका ऑप्शन देखना है 22 कहाँ है। तो 22 जो आपका है वो आपका, चलिए बाबू, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 22 होगा आपका। मतलब ऑप्शन कहाँ है आपका? बी में है, तो बी हो जाएगा सही। इसका क्या बताया गया है? उच्च सीमा या सबसे बड़ा अंक और सबसे छोटा अंक का जो अंतर होगा वो आपका क्या कहलाएगा? परिसर होगा। सबसे बड़ी संख्या, किसी आंकड़े का सबसे बड़ी संख्या और उस आंकड़े का सबसे छोटी संख्या का अंतर ही क्या करता है? परिसर। तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिया गया है? 25 और सबसे जो छोटा संख्या है 3 है, तो दोनों को अंतर मतलब माइनस कर दिए, 22 आ गया। तो आपका आंसर जो होगा 22 हो जाएगा, जो बी में आपका मिल रहा है। तो अगला देखना है क्वेश्चन 11 नंबर है। कहता है 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 की माध्यिका है। तो माध्यिका यहाँ पूछ रहा है, तो माध्यिका किसके पहले थोड़ा सा बताए थे कंसेप्ट आपको हम। जो आपका माध्यिका होता है उसमें बताए थे, कोई भी माध्यिका का कंसेप्ट यह है कि कोई भी माध्यिका जो होता है किसी आंकड़े का बढ़ते या घटते क्रम के बीच का जो मान होता है वही माध्यिका होता है। अर्थात माध्यिका आप कह सकते हैं किसी आंकड़े के बढ़ते या घटते क्रम में सजाने पर ठीक उसके जो बीच के मान होता है उसे क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। तो आंकड़ा जब हम सजाते हैं और सजाने के बाद जब हम लोग काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं, तो 2 प्रकार की संख्याएं प्राप्त होती है। एक होती है आपको सम संख्या आती है और एक विषम आती है। तो सम संख्या आएगा तो क्या बताया गया था? उसको आधा कर देंगे और आधा उसको दोनों ओर से गिनेंगे और उसको क्या करेंगे? गिन के जोड़ लेंगे और उसको फिर आधा करेंगे। वो जो संख्या होगा आपका वो आपका माध्यिका होगा। अगर विषम संख्या होगा तो इस स्थिति में क्या होगा? विषम संख्या होगा तो उसको एक कम करेंगे। मान लीजिए 7, मेरे पास 7 की संख्या है तो 7 तब विषम हुआ तो एक कम कर देंगे, उसको अपना से एक कम कर देंगे। तो 7 के एक कम कर दे 6 होगा। अब क्या करें? उसको आधा करेंगे तो 6 हो गया। आधा किया कितना होगा? 3। तो 3 दोनों ओर से छोड़ देंगे। इसमें जोड़ना नहीं है, केवल छोड़ देना है। जो बीच में बचेगा वो उसका क्या कहलाएगा? माध्यिका। अगर मान लीजिए आपके पास 9 को कोई आंकड़ा की संख्या दिया गया है तो उसको कम करेंगे तो 8 हो गया। अब 8 के आधा कितना हुआ? 4 हुआ। तो 4 शुरू से भी छोड़ देना है
और 4 अंश से छोड़ देना है, जो बीच में बचेगा वह क्या कहलाएगा, आपका माध्यिका कहलाएगा। तो आइए इस कंसेप्ट को देखते हुए हम लोग इस प्रश्न को हल करें। अब प्रश्न कहता है ये जो आंकड़ा दिया इसकी माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आंकड़े को देखेंगे बढ़ते या घटते क्रम में सजा हुआ है कि नहीं। यदि नहीं सजाया होगा तो इसे सजा लिया जाएगा। तो देखिए आंकड़ा यहाँ, देखिए आंकड़ा आपका जो है यहाँ पर या सजा हुआ है या नहीं, देख लीजिए। 5 के बाद 3 है, 3 के बाद 7 हो गया, देख रहे हैं आप, या घाटा फिर बढ़ गया, मतलब सजा हुआ नहीं है तो सजा लेंगे, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। तो बढ़ते क्रम लिख रहे हैं, 1 हो गया यहाँ पर आपका। उसके बाद क्या लिखाएगा, 2 लिखाएगा। उसके बाद देख लीजिए 3 लिखाएगा तो 3 लिखेंगे। उसके बाद 4 है तो 4 लिखेंगे। 4 के बाद 5 है तो 5 लिखेंगे। उसके बाद 6 है तो 6, तब 7 है तो 7 लिखेंगे। अब यह आंकड़ा सज गया। अब इसे गिनती भी करेंगे तो आपका देख लीजिए 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7 है। यहाँ भी देख सकते हैं, जितना गिनने में यहाँ आना चाहिए उतना ही यहाँ आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 है। अब यहाँ क्या हुआ, 7 हो गया। जब भी आंकड़ा सजा लेंगे, सजाने के बाद क्या करेंगे, उसकी काउंटिंग करेंगे और सम विषम पर ध्यान देंगे। विषम आएगा तो क्या बताया गया कंसेप्ट, कैसे निकालना है। सम आएगा तो क्या होगा, कैसे निकलेगा। तो ये काउंटिंग हो जाता है, कितना हो गया, 7 हो गया। 7 हो गया तो क्या करेंगे, इसको 3 दोनों ओर छोड़ देंगे। कैसे समझे, 3 छोड़ना है तो क्या बोले हैं, जितना विषम होगा उसको 1 कम कर देंगे। तो 7 से 1 कम करेंगे तो 6 न होगा। 6 हो गया तब क्या बोले हैं, जो 1 कम करेंगे, जो आएगा उसको आधा करेंगे और वो आधा दोनों ओर से छोड़ेंगे। तो आधा इसका 3 हुआ, तो 3 इधर से भी छोड़ेंगे और इधर से भी छोड़ देंगे। तो इधर से भी 3 छोड़ दिए और इधर से भी 3 छोड़ दिए, तो क्या बच गया, 4 आ गया। तो 4 इसका जो होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, अर्थात इसका जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। देखिए फिर समझिए, 7 है तो क्या करेंगे, 3 इधर छोड़ देंगे, 3 इधर छोड़ देंगे, जो बीच की संख्या होगा उसकी माध्यिका होगा। मान लीजिए 9 होता तो 4 इधर छोड़ देते, 4 इधर छोड़ते, बीच में जो संख्या बच जाएगा उसकी माध्यिका होगा। मान लो अगर 11 होता तो 5 इधर छोड़ेंगे, 5 इधर छोड़ेंगे, जो बीच में संख्या है उसकी माध्यिका होगा। मान लीजिए अगर 13 होता तो 6 इधर छोड़ेंगे, 6 इधर छोड़ेंगे, इसी प्रकार आगे निकलते जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आइए, ये भी माध्यिका है। माध्यिका जो है यहाँ पर माध्यक है, इन्हें समझेंगे सर। यहाँ दोनों क्वेश्चन 2 तरह के हैं। माध्यिका का नाम माध्यक होता है, कभी एम भी पूछ सकता है, क्योंकि इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है, डिनोटेड किया जाता है। तो देख लेंगे, सर्वप्रथम क्या करेंगे, जो भी माध्यिका हम लोग जब भी ज्ञात करेंगे तो आंकड़ा का देख लेंगे सजे हुए है कि नहीं। तो 2 5 8 2 5 8 अभी तक क्या हुआ, बढ़ रहा है, तो देखिए घट गया, मतलब सजा हुआ नहीं है। क्या करेंगे, इसे सजा लेंगे। सजाएंगे तो आपका 2 हो जाएगा। फिर 5 2 के बाद 3 लिखेंगे, इसे थोड़ा बड़ा लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अपना से नहीं लिखेंगे, इसी में का संख्या को देख के लिखेंगे। 2 के बाद 3 है, इसके बाद क्या लिखाएगा, 5 लिखाएगा, तब डबल 8 है तो 8 लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब भी सजाएंगे तो इसे हम लोग काउंटिंग करेंगे, उसका सम या विषम की पहचान के लिए। 1 2 3 4 5 हो गया। अभी बताया गया 7 था तो 3 3 छोड़ दिए थे। आपके पास 9 रहेगा तो 4 4 छोड़ देना है। तो 5 तो क्या करेंगे, 2 2 को छोड़ देंगे और जो बीच वाला बचेगा उसकी माध्यिका हो जाएगा। तो 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर छोड़ दीजिए, बीच में क्या आ गया, 5 आ गया। अर्थात इसकी माध्यिका कितना हो गया, 5 हो गया, जो कि आपका ऑप्शन सी से मिल रहा है। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन अगला है आपका बहुलक पर। 2 3 0 3 2 6 है, इसका बहुलक पूछता है कि इसका बहुलक क्या होगा। तो बहुलक बताया गया है, किसी भी चर मान के सर्वाधिक बार आने वाला जो बारंबारता होता है वही उसके क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। किसी भी चर मान के सर्वाधिक बार आने वाले बारंबारता ही उसकी बहुलक कहलाता है, जिसे एम साइनो या एम नोट द्वारा सूचित किया जाता है। तो देखिए बाबू, यहाँ पर बहुलक है, इसमें नहीं देखेंगे सजा हुआ है या सजा हुआ नहीं है, इसमें देखना है अधिक बार कौन आया। सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक बार, किसकी वह कौन सा अंक जो अधिक बार आया है। देखिए 2, सबसे पहले आप 2 देख लीजिए, शुरू में 2 दिया है तो 2 देखिए, 2 एक यहाँ है, एक यहाँ है, या 2 बार आया है। 3 देखेंगे, 1 बार या ना होगा। 0 1 बार आया है, 6 1 बार आया है, अर्थात सबसे अधिक बार कौन आया है, 2 आया है। इसका मतलब है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका, 1 मिनट, यहाँ पर 3 भी 2 बार है। देखिए बाबू, यहाँ पर 3 का भी संख्या 2 बार है, 2 बार 3 की भी संख्या है और 2 का भी मतलब 2 बार संख्या है। तो सबसे अधिक बार जो आता है वह उसका क्या कहलाता है, वह उसकी बहुलक कहलाता है। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान देंगे कि सबसे अधिक बार ऐसा बात नहीं है कि एक ही प्रकार की संख्या आएगा, कोई अन्य संख्या भी आ जाएगा। तो जब भी कोई अन्य संख्या आएगा
तो उसको क्या करेंगे, जोड़ के और जितना होगा उससे भाग दे देंगे। तो यहाँ देखिए 2 भी 2 बार आया है और 3 भी कितना है आपका 2 बार आया है, अर्थात दोनों जुटेगा। तो 2 को और 3 को जोड़ेंगे तब 5 होगा। और 2 और 3 जोड़े कै कै प्रकार की संख्या जोड़े हैं, 2 प्रकार के। जितना प्रकार का संख्या जोड़ेंगे उतना ही संख्या से भाग देंगे। तो यहाँ 2 और 3 2 प्रकार की संख्या है तो 2 से भाग देंगे। तो 2 और 3 जोड़े तो 5 हो गया, 2 से भाग देंगे तो आपका 2.5 हो जाएगा। तो 2.5 आंसर देखेंगे जो कि आपका डी में मिल रहा है, अर्थात इसका जो आंसर होगा डी हो जाएगा सही। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। 14 में कहता है 3525758 का बहुलक होगा। मतलब एक चर मान दिया गया है, बंटन दिया गया है, इसका बहुलक पूछता है। तो बहुलक के बारे में आप जाने हैं, जो संख्या अधिक बार आया है उसे ही बहुलक कहेंगे, उसकी बारंबारता ही बहुलक कहलाता है। तो ये देखा जाए किसकी संख्या अधिक बार है। 3 देखिए 3 आपका है, एक बार आया है तो बहुलक नहीं होगा। 5 देखिए 1 2 3 है, 4 है, तो 5 की संख्या 4 है। और आपका यहाँ पर 2 है तो उसकी भी संख्या अधिक नहीं है। 7 की भी संख्या अधिक नहीं है, अर्थात 5 की संख्या सबसे क्या है, सबसे अधिक है। तो जो चर मान का बारंबारता सर्वाधिक होगा वही क्या कहलाएगा, आपका बहुलक कहलाएगा। तो आपका 5 का बारंबारता सर्वाधिक है, इसलिए आपका जो इसका आंसर होगा करेक्ट है वो आपका सी हो जाएगा, क्योंकि आपका आंसर जो 5 है सी में मिल रहा है, इसलिए आपका इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है 2 3 0 3 3 8 6 का बहुलक होगा। वैसा ही इसमें ये सब चर मान दिया है, देखेंगे किसका बारंबारता सर्वाधिक है, मतलब कौन सा संख्या अधिक बार आया है। तो 2 देखिए एक बार आया है, 8 भी एक बार, 3 आपका है जो कि है 2 बार आया है, मतलब सबसे अधिक बार कौन है, 3 आया है। तो इसका आंसर जो होगा 3 होगा। तो ऑप्शन देखेंगे आपका सी में मिल रहा है, इसका आंसर आपका जो होगा ऑप्शन होगा सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 3 है, 3 है, यहाँ पर 4 है, 7 है, 2 7 6 7 9 है, इसका बहुलक पूछता है। तो ऐसा ही देखना है सबसे अधिक बार कौन है। तो सबसे अधिक बार 7 आया है, मतलब 7 आया है। तो इसका जो आंसर होगा आपका, इसका भी ऑप्शन जो होगा सी सही हो जाएगा। अगला है वर्ग अंतराल a माइनस बी का वर्ग चिन्ह चाहिए। तो इसके पहले हम बताए थे, इसके पहले कोई नंबर क्वेश्चन होगा, पता नहीं कौन नंबर क्वेश्चन था, उसमें वर्ग चिन्ह निकालना बताए थे कि जो भी आपका वर्ग अंतराल दिया रहेगा दोनों को जोड़ देंगे। मतलब हम इसका परिभाषा भी बताए थे, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, मतलब उच्च सीमा और निम्न सीमा का जो योग होगा और उसका हाफ होगा, मतलब आधा होगा, वही क्या कहलाएगा, आपका वर्ग चिन्ह कहलाएगा। तो उच्च सीमा निम्न सीमा का जोड़ देंगे और आधा कर देंगे। आधा का मतलब बटा 2, कोई चीज़ का आधा का है तो बटा 2 करते हैं। तो इसमें दोनों का जोड़ दिया, देखिए मतलब दोनों को जोड़ के आधा करना है, तो दोनों को जोड़ दिया गया। आधा कहाँ है, देखिए आपका ऑप्शन ए में मिल रहा है। तो इसका जो आंसर आपका होगा ए सही होगा। यहाँ पर है, यह क्वेश्चन आपका जो है कई बार आ चुका है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। यह क्वेश्चन शायद हमको लगता है कि 19 में, 18 में, 17 में लगातार यह क्वेश्चन आया है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा विशेष रूप से याद रखेंगे। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र मतलब सेंस क्या हुआ, संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है। संचयी बारंबारता वक्र इट मीन्स संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है। आपको माइंड में आता होगा कि सर वक्र क्या कर रहा है, थोड़ा सा ये वक्र के बारे में जान लिया जाए। हम जो भी ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ में जब जो भी टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ होता है वही क्या कहलाता है, वक्र कहलाता है। और उस वक्र को एक और नाम होता है जिसे हम त्वरण के नाम से जानते हैं। तो आप समझ गए, वक्र जो है वही त्वरण है। तो इसका जो आंसर होगा आपका त्वरण होगा। त्वरण का ऑप्शन ए में मिल रहा है, अर्थात इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम 5 सम संख्याओं का योग होगा। प्रथम 5 को सम संख्या का जोड़ना है तो क्या होगा। ऑप्शन दिया गया आपका 20 है, 30 है, 40 है, 36 है। तो प्रथम आपका कहता है 5 सम संख्या। तो सम संख्या के मतलब बताए होंगे, जो संख्या 2 से विभाजित है या जो संख्या 2m के रूप में है, 2m के रूप में है, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जहाँ m क्या होता है, नेचुरल नंबर को सूचित करता है। तो इस प्रकार के सम संख्याओं का योग पूछता है जिसकी काउंटिंग है 5। तो आप तो अगर आपको इसके बारे में कुछ विशेष नहीं बताया जाए तो आप कैसे बनाएंगे। और जोड़ का आता था, कहेंगे वो सर बताए थे जोड़ने के लिए, तो जोड़ के मतलब जोड़ दीजिए।
तो सम संख्या आप जोड़ेंगे 2 होगा, प्रथम कहता है तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 5 का आता है तो 5 गिन के लिख देंगे सम संख्या और जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 हुआ, तब जोड़ेंगे तो 10 8 है 18 होता है। 18 को और 6 को आप जोड़ेंगे तो 24 होगा, और 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28 होगा। 28 तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका 30 हो जाएगा। लेकिन हम इसे ऐसे नहीं बताएंगे आपको, ये आपको थोड़ी बता दिए हैं, लेकिन इसे ऐसे नहीं बताएंगे। माने ये भी एक तरीका है, लेकिन इससे सिंपल तरीका ये जानेंगे। जब इस तरह का प्रश्न पूछे तो आप इस विधि को अपनाएंगे जो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। आप इस मेथड को अपनाएंगे। मान लीजिए इसका नाम सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड है, इसमें क्या करेंगे, इसके लिए एक मेथड यह होता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, देखेंगे जितना सम संख्या कहता है उसको हम लिख लेंगे, उसको उतना लिख लेंगे। तो कितना कहता है, 5 कहता है तो 5 लिख लेंगे, और इसे एक बढ़ा के लिख देंगे गुना के रूप में। तो क्या हो जाएगा, उसकी सम संख्याओं का योग हो जाएगा। तो 5 कहता है तो 5 लिखेंगे, और इसमें गुना करेंगे इससे एक बढ़ा के। इसे बढ़ा देंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। देखिए ऐसे भी 30 आ गया। आप इस पर मतलब इस प्रकार का जो भी प्रश्न होगा तो आप बना कर देखेंगे, एकदम 100% गारंटी है कि आपका यह जो आपका कंसेप्ट है, सब मतलब जितना भी प्रश्न होगा सब में आपका क्या होगा, यह कामयाबी होगा। आप इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। समझ लीजिए, आप हम इसको फॉर्मूला के रूप में अगर इसको दिखाए तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1। 6 कैसे आया है, यहाँ पर 6 कैसे आया है ये आपको बताना चाहते हैं। तो मान लीजिए फार्मूला हो गया n इंटू एन प्लस 1। तो n कहे तो मतलब उसको काउंटिंग करेंगे, गिनेंगे, देखेंगे कितना कहता है। जो जितना कहेगा वही उसका n कहलाएगा। यहाँ पर कह रहा है 5 सम संख्या, 5 कहता है, अर्थात n का मान 5 हो गया। यहाँ पर 5 लिखेंगे और यहाँ पर भी 5 लिखेंगे। जहाँ जहाँ न होगा वहाँ पर 5 लिखेंगे। अब +1 है तो +1 लिखेंगे। अब यहाँ 5 है तो 5 है, इसको जोड़ेंगे तो 6 नहीं होएगा, तो 6 है, गुना करेंगे तो 30 आएगा कि नहीं आएगा। इसी चीज़ को हम यहाँ पर बताए हैं आपको। यहाँ फार्मूला लिख नहीं बताए थे, यहाँ पर आपको फार्मूला लिख के बताया है। मतलब अगर इसका जोड़ना होगा तो फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, n इंटू एन प्लस 1। तो आपको किसी प्रकार का यदि दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पुनः देखेंगे या कमेंट करेंगे। आप निश्चित है कि आपको जो भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ऐसे जिस प्रकार से बताया गया है, यदि आप वीडियो शुरू से अंत तक देखे होंगे या बाद में अपना देख लेंगे तो निश्चित है कि आपको खूब अच्छा मात्रा में, अधिक से अधिक आपको मतलब अच्छा लगेगा और आपको अधिक से अधिक मात्रा में समझ सकते हैं इसे। आप वीडियो जब भी आप देखेंगे ना, थोड़ा अपना माइंड को शांत करेंगे। देखिए बाबू, पढ़ाई जो होता है ना, शांति का चीज़ होता है। जब तक आप अपने माइंड को शांत नहीं करेंगे तब तक आप कोई चीज़ को समझ नहीं सकते हैं। जितना मतलब कोई चीज़ आपको शांति मतलब माइंड होगा, तो जितना अधिक मात्रा में आप उसको अपना माइंड में रखेंगे किसी बात को, मतलब होगा, मेरा मतलब होगा किसी भी चीज़ को आप शांत, आपका दिमाग है और उस स्थिति पढ़ेंगे, जितना उस समय आपके दिमाग में आप प्रवेश करेगा उतना आप आपका अशांति में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए आप क्या करेंगे, आप जब भी मेरे वीडियो को देखेंगे तो थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत रखेंगे। जहाँ पर आपका मेक का नॉइज होता होगा वहाँ पर आप वीडियो नहीं देखेंगे, और आप जहाँ पर माहौल शांत होगा वहाँ बैठ के अपना देखेंगे, और निश्चित है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको अधिक से अधिक मात्रा में समझ में आएगा। और इसके बावजूद भी अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंटवा छोड़िएगा नहीं, आप कमेंट कीजिए। और निश्चित है कि कमेंट आप वही करेंगे जो आपको मतलब समस्या है, अभी ना कि बहुत सा कुछ लिख दिया, ऐसा बात नहीं। जो मेन पॉइंट है इसी को आप लिखेंगे और हमसे समझ के आपको कमेंट के जवाब जरूर देंगे। जवाब क्या, जो आपका समस्या उसे समाधान किया जाएगा, सोल्व किया जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।